हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी 7 में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 8.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रश्नावली 8.2 का हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित के मान निकालिए। सॉरी, देखिए इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है या इसको सॉल्व करके हमें मान निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, केवल बारी बारी से मान रखेंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्या क्या? साइन होता है, कास होता है, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है और ये सारणी बना दी है हमने कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। क्या है? 0, 30, 45, 60 और 90 यहाँ पे लिखा है। और इधर साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट। तो हम इस सारणी को देख करके इसमें हम बारी बारी से क्या करेंगे, मान रखेंगे। वैसे बेसिकली हमें यह सारणी याद होनी चाहिए, जितने भी लोग हैं उनको सारणी याद होनी चाहिए, ताकि हमें बार बार इस सारणी का सहारा न लेना पड़े। तो आइए रखते हैं मान इसमें। देखिए साइन 60 अंश, पहले क्या करना है, हमें साइन 60 अंश की वैल्यू रखनी है, फिर कास 30 अंश की वैल्यू रखनी है, इसके बाद साइन 30 अंश, फिर कास 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान देखिए, साइन यहाँ पे लिखा है, 60 अंश यहाँ पे, तो इसके नीचे और सामने कितना है, रूट में 3/2। जो साइन 60 अंश की वैल्यू है वह कितनी है, रूट में 3 कितनी है, 2 है। फिर कास 30 अंश, कास देखिए यहाँ पे है और यह 30 अंश यहाँ पे, तो इसके सामने कितना हो जाएगा, कास 30 अंश की वैल्यू रूट में कितनी आएगी, 3/2 हो जाएगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। इसके बाद साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, तो देखिए साइन यहाँ पे है, 30 अंश यहाँ पे है, इसके सामने कितना, 1/2। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। फिर इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है, कास यहाँ पे लिखा है और 60 डिग्री यहाँ पे है, इसके सामने कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे कास 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे मान रख लिया है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए रूट में 3 इंटू रूट में 3, रूट में 3 इंटू 3 क्या हम लिख सकते हैं, इसको एक बार ऐसे लिख लें, रूट में 3 इंटू 3 करके दोनों को एक साथ, और इसके बटे हर में क्या है, 2 दूना 4। तो रूट में 3 इंटू 3/4 हो गया, प्लस ऊपर कितना आ जाएगा, एक में एक का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, तो यहाँ से 1 हो गया और 2 दूना 4 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे जब दो संख्याएं, रूट में कोई संख्या 2 बार होती है तो एक संख्या क्या होती है, बाहर निकल जाती है। तो यहाँ से 3 2 बार है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और प्लस 1/4। अब देखिए 3/4 में भी हर कितना है, 4 है, और 1/4 इसमें भी हर कितना है, 4 है। तो हर समान है, तो अंश को हम क्या करते हैं, वैसे ही जोड़ या घटा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश वाले को जोड़ दें, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 4, और 4/4 क्या हो जाएगा, 4/4। अब इस 4/4 को हम क्या कर सकते हैं, जब अंश और हर समान है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 1। यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, 1 आएगी। किसकी वैल्यू, साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। हमने इसको कैसे निकाला, बारी बारी से हमने मान रखा है, मान रखने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। बीच में प्लस का चिन्ह था, यह फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन, आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। क्या है क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो हम लोग सारणी से बारी बारी से इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 अंश, यहाँ पे tan का स्क्वायर दिया गया है, तो हम पहले tan 45 अंश की वैल्यू रखेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए tan 45 अंश का मान कितना है, tan यहाँ पे है 45 अंश, इसके सामने कितना है, 1 है। तो tan 45 अंश की वैल्यू कितनी है, 1। तो 2 इंटू 1 का हम लोग क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। फिर प्लस कास 30 की वैल्यू कितनी है, कास यहाँ पे 30 यहाँ पे, इसके सामने रूट में 3/2। तो कास 30 की वैल्यू कितनी है, रूट में 3/2, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है। अब इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश, तो माइनस साइन, साइन देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे 60 कितना है, रूट में 3/2। तो साइन 60 अंश की वैल्यू है कितनी, रूट में 3/2, और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस रूट में 3/2। देखिए कोई संख्या रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाती है, संख्या बाहर आ जाती है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 3 लिख देंगे, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 3 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। फिर यहाँ भी वही प्रोसेस, माइनस, फिर रूट में कितना है, 3/2 इसका होल स्क्वायर है,
तो इसका भी कितना आ जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4। अब देखिए 3/4 यहाँ पर भी है, 3/4 यहाँ पर भी है, दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 3/4 में से आप 3/4 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, तो यह कैंसिल हो गया। फिर 2 × 1 कितना आ जाएगा 2, और 2 + 0, 2 में आप 0 को ऐड कराएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश, इसका जो आंसर होगा वह कितना आएगा 2 आएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। क्या है क्वेश्चन, cos 45 अंश के अपान में है sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस सारणी की सहायता से वैल्यू रखवाएंगे। तो आप वैल्यू रखते हैं। देखिए cos 45 अंश, cos 45 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे cos लिखा है, यहाँ पे 45, तो इसके जस्ट सामने और इसके नीचे कितना है 1/√2 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/√2, तो हमने लिख दिया इसको 1/√2, ठीक 1/√2। अब देखो यहाँ पे अपान का साइन है, किसका है अपान का, तो हम अपान को इस तरीके से लिख दे रहे हैं, ठीक है 1/√2, फिर टोटल के अपान में क्या है sec 30 अंश। तो sec 30 अंश देखिए sec कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे sec यहाँ पे है, और 30 अंश यहाँ पे, इसके सामने कितना हो जाएगा 2/√3, तो sec 30 अंश की वैल्यू कितनी होगी 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस कोसेक कितना 30 अंश, कोसेक कहाँ पे है, यहाँ पे कोसेक है, और 30 अंश के सामने कितना है 2 है, तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। देखिए 1/√2 अपान 2/√3 प्लस 2 हो गया। अब 2 के अपान 1 करके हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम लेके पहले इसको हल कर लें। तो एलसीएम जब लेंगे इसका कितना आ जाएगा, रूट में 3 होगा, कितना होगा रूट में 3, जिसमें डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर 1 में √3 से जब डिवाइड करेंगे तो √3 बार जाएगा, और फिर 2 में √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा √2√3 आ जाएगा। देखिए क्या किया गया, √3 और 1 का हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे √3 आया, फिर जब √3 से √3 में डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, केवल 1 बार जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यहाँ से 2 आ गया, प्लस 1 का जब डिवाइड करेंगे √3 में तो √3 बार जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई किस में करा देंगे 2 में कराएंगे, कितना आएगा 2√3 हो गया। और इधर कितना था 1/√2 था। अब देखिए यहाँ पे जब डिवाइड का साइन होता है तो इसके बीच जब मल्टीप्लाई का चिन्ह हम लेकर आते हैं तो अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। तो आगे लिखेंगे हम लोग 1/√2, और यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई का साइन, √3 हमारा ऊपर चला जाएगा, और फिर अपान में 2 + 2√3 कितना हो जाएगा 2 + 2√3, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए जब आगे बढ़ाएंगे इसको तो ऊपर कितना आ जाएगा, केवल रूट में 3 आ जाएगा, और यहाँ से नीचे कितना होगा, ऐसा करें हम लोग √2 का इसमें मल्टीप्लाई करा लें। जब √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से कितना आएगा 2 रूट में 6 हो जाएगा। देखिए √2 × √3 √6, और फिर प्लस 2√2 होगा, 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये रूट में रूट का गुणा रूट में ही कराते हैं तो 2 × 6 होगा, और 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान यह देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो हर में रूट नहीं होना चाहिए, इसको हम क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा है इसका हर का प्रमेयीकरण, क्या पढ़ा है हमने हर का प्रमेयीकरण। तो हम लोग क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हर का प्रमेयीकरण से मतलब होता है कि जो संख्या नीचे लिखी है उसी संख्या का गुणा हम ऊपर नीचे कराते हैं। बस ध्यान यह रखना है कि अगर प्लस साइन है, दोनों नंबर्स प्लस साइन के साथ जुड़े हैं तो हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर माइनस के साथ जुड़े हैं तो हम लोग प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण करने पर जब हम लोग हर का प्रमेयीकरण करेंगे क्या लिखेंगे इसके आगे, देखिए रूट में 3 इतना तो रहेगा ही, फिर नीचे है 2√6 और फिर प्लस 2√2, यह एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके बाद सेम इसी नंबर का मल्टीप्लाई हम ऊपर करा देंगे, तो 2√6 माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में, फिर इस पूरे के बटे 2√6 माइनस 2√2। देखिए नंबर सेम है, बस अंतर क्या है यहाँ पे चिन्ह का अंतर, यहाँ प्लस था हमने क्या कर दिया माइनस का गुणा करा दिया। अब इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो इसका √3 का इसमें गुणा होगा, तो गुणा कराते हैं कितना आ जाएगा 2√36 कितना होगा 18, फिर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 2√6
टू रूट्स कितना होगा 6 होगा। और इस पूरे के अपान में क्या लिखेंगे, अगर हम इसको माने a, इसको क्या मान लें a और इसको b, यहाँ से a और b, तो एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इंटू करके क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एक कोष्टक में a प्लस बी और इंटू क्या होगा a माइनस बी, या किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यह फार्मूला है, वो इसको कहते हैं वर्गांतर सूत्र। क्या कहते हैं, वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। तो अब इस वाले फार्मूले के हिसाब से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे क्योंकि 2√6 यहाँ पे a की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस फिर 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन कर लें। क्या कॉमन कर ले, 2 जैसे ही कॉमन करेंगे क्या आ जाएगा, रूट में 18, रूट में कितना होगा 18, फिर माइनस इसके बाद क्या लिखेंगे रूट में 6 और इस पूरे के बटे, देखिए इसका जब स्क्वायर करेंगे 2√6 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और √6 का स्क्वायर मतलब रूट में 6 जो होगा बाहर आ जाएगा, तो 4 छक्के कितना होगा 24, यहाँ पे आएगा कितना 24, फिर माइनस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 दूना 8, यहाँ कितना लिख देंगे 8, फिर बराबर इसके देखिए रूट में 18 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 18 को लिखें तो 2 पहले हो गया और 18 का 3 त्रिका 9 दूना 18 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और फिर माइनस रूट में 6 है ही और इसके अपान 24 में से 8 हटाएंगे कितना आएगा, तो 16 आएगा, कितना आएगा 16, क्योंकि 16 8 24 होता है और इसको कैंसिल कर दीजिए 2 8 16, तो यह आ जाएगा कितना, यह होगा 3√2 माइनस रूट में 6 और इसके अपान कितना 8, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए इसको समझ लेते हैं फिर से एक बार। हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू रखी है, वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर हर का प्रमेय क्या लिखा गया, हर का प्रमेयीकरण करने पर मतलब जो संख्या नीचे लिखी है सेम उसी नंबर का हम ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, बस साइन को बदल देंगे। फिर हमने a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला लगाया, वर्गांतर के सूत्र से इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 2√6 का होल स्क्वायर करने पे 24 कैसे आ रहा है, इसको यहाँ समझ लीजिए। जैसे देखिए 2√6 है, यह कितनी बार है 2 बार, तो 2√6 का गुणा 2 बार जब करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 2 दूना 4 होगा और √6 क्या होगा 1 6 बाहर आएगा, तो यह क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार √2 है, तो 2√2 का कितनी बार गुणा 2 बार गुणा कराएंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, तो 4 दूना 8 हो गया। तो यहाँ पे हमने 8 लिखा था और यहाँ पे 24 लिखा था, तो इस तरीके से यह हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे आंसर 3√2 माइनस √6 अपान 8 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3 को अंदर करके रूट में 18 माइनस रूट में 6 अपान 8 भी लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट क्या है, लिखा है साइन 30 अंश प्लस टेन 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, फिर अपान सेक 30 अंश कास 60 अंश और प्लस कॉट 45 अंश। तो हम इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, देखिए इस टेबल की सहायता से हम लोग इसमें वैल्यू रखवाएंगे। तो साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है, आपको टेबल से दिख रहा होगा कि साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 30 अंश की वैल्यू कितनी है 1/2, फिर प्लस इसके बाद tan कितना है 45 अंश, तो tan 45 अंश की वैल्यू कितनी है 1 है। इसके बाद माइनस कोसेक 60 अंश, माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक यहाँ पे है 60 अंश यहाँ पे है, तो 2/√3, इसका कितना है 2/√3, यह हो गया। इसको एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। फिर इस टोटल के अपान, इस टोटल के अपान कितना है सेक 30 अंश, सेक यहाँ पे है 30 अंश की वैल्यू 2 कितनी है √3, तो सेक 30 अंश की वैल्यू 2/√3 प्लस कास 60 अंश, कास यहाँ पर है और 60 अंश यहाँ पे, तो इसके सामने कितनी है 1/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1/2 प्लस कॉट 45 अंश, कॉट यहाँ पे है 45 अंश यहाँ पे, तो कॉट 45 अंश की वैल्यू कितनी है 1 है, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। देखिए 1/2 प्लस 1 मतलब एक में हम आधा जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2 आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको 3/2, इतने को 1/2 प्लस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे 3/2 लिख देंगे। या तो आप ऐसे निकालना चाहें तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए। क्या करें एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो यहाँ से इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे हम 1/1 कर सकते हैं, इधर भी हम लोग क्या कर सकते हैं 1/1 कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2√3 इसका क्या होगा एलसीएम होगा,
तो जब 2 का डिवाइड करेंगे हम 2√3 में, तो यह 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा कितना √3, तो यहाँ से आ जाएगा कितना √3, फिर प्लस 1/1 का जब डिवाइड करेंगे 2√3 में तो यह इतनी ही बार जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√3, और फिर माइनस यहाँ से देखिए रूट में 3 का जब डिवाइड कराएंगे तो √3 से √3 कैंसिल, और 2 दूना 4 यानी कि -4 आ जाएगा। फिर इसके अपान इधर भी वैसे ही कर लेते हैं, क्या आएगा 2√3 हो गया। फिर यहाँ से जब डिवाइड कराएंगे कितना आएगा, यह कैंसिल होगा, √3 से √3 2 आया, 2 दूना कितना लिखेंगे 4, फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा करड़ी में 3, इसके बाद फिर यहाँ से प्लस 2√3 हो जाएगा, 2 रूट कितना होगा 3। अब देखिए यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 2√3 है, तो √3 के पहले कुछ नहीं तो हम उसको कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, तो 3 करड़ी में 3 माइनस कितना 4 और बटे फिर 2√3 एक ब्रैकेट में, फिर इस पूरे के बटे, यहाँ से √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3, तो 3√3 प्लस 4 और इसके अपान कितना हो जाएगा 2√3 हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन है और दोनों क्या है फ्रैक्शन है, तो हम डिवाइड के साइन को हटा करके क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3 और यहाँ पे इंटू का साइन होगा, 2√3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा तो 2√3 और इसके बटे कितना 3√3 प्लस 4। देखिए 2√3 से 2√3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा कितना ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4 और इसके बटे 3√3 और प्लस 4, इतना बच गया। अब हमने आपको क्या बताया है कि जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हर में जो वैल्यू होगी वह रूट में नहीं आनी चाहिए, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन होगा वह रूट में नहीं आना चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे हर का प्रमेयीकरण कराएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे कि हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का प्रमेयीकरण जब हम लोग हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3√3 माइनस 4, इसके बाद अपान में क्या है 3√3 प्लस 4। तो हम लोग सेम इसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे। तो जब साइन चेंज करेंगे तो 3√3 और -4 का एक कोष्टक में रहेगा और यहाँ से 3√3 और -4। तो इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, यहाँ से a और b, एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी। किसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यह नंबर दोनों एक समान है तो इसका हम स्क्वायर कर लिख सकते हैं। तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर और इसके अपान क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर और फिर -4 का होल स्क्वायर, माइनस किसका 4 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो 3√3 का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, क्या करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर, इसके बाद फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर, प्लस किसका 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणे, प्लस क्या करेंगे 2 गुणे पहला कितना है 3√3 और इंटू दूसरा कितना है 4 और इसके अपान में 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर कितना होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और -4 चौके 16, 27 माइनस 16 आ जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, यहाँ से आएगा कितना 27, तो यहाँ 27 फिर प्लस 4 चौके 16, फिर यहाँ से 2 चौके 8 त्रिक के 24 करड़ी में 3 और इसके बटे 27 में 16 घटाएंगे कितना आएगा 11 आ जाएगा। और देखिए 27 में 16 ऐड कराइए कितना आएगा 43, कितना होगा 43 और प्लस 24 करड़ी में 3 और इसके बटे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर कितना आया 43। फिर सॉरी यहाँ पे जो हमने प्लस लिखा है यह किसका चिन्ह रहेगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस का साइन लिखेंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर माइनस। तो हमारा आंसर कितना आया 43 माइनस 24 करड़ी में 3/11 होगा आंसर किसका इस क्वेश्चन का। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसका 5वां पार्ट क्या है 5 का स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 स्क्वायर
45 अंश प्लस साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कास स्क्वायर 30 अंश इसके अपान में है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सबकी वैल्यू रखेंगे। देखिए 5 कास स्क्वायर 60 अंश, तो कास 60 अंश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 × सेक 30 अंश। सेक कहाँ पे है, यहाँ पे सेक है और 30 अंश इसके सामने, तो 2 कितना है √3। तो 2/√3 और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगाइए। tan 45 अंश, tan यहाँ पे है और 45 अंश यहाँ पे, कितनी है वैल्यू 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर। फिर इस पूरे के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, इस पूरे के बटे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 अंश। तो साइन यहाँ पे है 30 यहाँ पे है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम लोग 1/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कास यहाँ पे 30 यहाँ पे रूट में 3/2 होती है, तो रूट में 3/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेंगे। अब ऊपर वालों को सॉल्व करते हैं। 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 5 × 1/, कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 × देखिए 2/, करड़ी में 3 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। और लेकिन रूट में 3 जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो √3 में से 3 क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बाहर कितना 3 और -1 और इस पूरे के बटे क्या लिखेंगे 1/4, क्योंकि 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4 होगा, प्लस यहाँ से कितना होगा 3/4 हो जाएगा, क्योंकि रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ से 5/4 लिख लेंगे हम लोग, फिर प्लस 4 × 16/3 -1 और इसके बटे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 कितना होगा 4/4 हो जाएगा। 4/4 कितना लिखेंगे 4/4। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ पे कितना है 5/4 प्लस 16/3 -1, तो इसका जब एलसीएम लेंगे देखिए 4 से 4 कैंसिल होकर कितना बनाएगा 1 बनाएगा तो इसका हम लोग एलसीएम ले लें 4 × 3 = 12, कितना आ जाएगा 12। फिर 4 × 3 = 12 हुआ और 5 × 3 कितना 15 प्लस 3 × 4 = 12 और 16 × 4 कितना होगा 64 माइनस 1 में 12 भाग देंगे 12 बार जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 और इसके बटे 1 है तो 1 से कोई मतलब होगा नहीं। फिर अब देखिए 64 और 15 को आप ऐड करेंगे कितना आएगा 79 और माइनस कितना 12 और इसके अपान 12। अब 79 में से 12 को जब माइनस कराएंगे कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 67 और इसके अपान कितना 12। तो जो 67/12